क्या नाम है आपका? किरण। आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद में बैठे हुए हैं। जी। कृपया जानकारी दें, आप कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं? मैं रिठाला से आई हूँ और मुझे ना फीवर होता है, चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा, खड़ी नहीं हो पाती हूँ, आँखों के आगे अंधेरा छाता है और जैसे भी कुछ खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है, जैसे ही खाने बैठूँ वैसे ही उल्टी सी आती है। कितने दिन से है ये शिकायत बुखार ये जैसी? बुखार जैसी शिकायत पिछले दूसरा साल लग रहा है, कभी बंद हो जा रहा है, कभी आ जा रहा है, कभी बंद हो जा रहा है, कभी आ जा रहा है, लेकिन पिछले 2 महीने से कंटिन्यू फीवर चल रहा है। कहाँ कहाँ से इलाज ले चुके हैं इसका? प्राइवेट कराया, पहले आजाद डॉक्टर से कराया, हाँ। फिर सक्सेना से कराया, वो संजय जैन से कराया, हाँ। उसके बाद फिर यहाँ पे ये समयपुर में चड्डा डॉक्टर से कराया, अब अम्बेडकर से करा रही हूँ। इतनी जगह से इलाज ले लिया परंतु कहीं से ठीक नहीं हुए? नहीं, आराम ही नहीं हो रहा मुझे। कोई कहता है टीबी है, कोई हाँ। कहता है अस्थमा है, हाँ। कोई कुछ बताता है, पर कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है इतने टेस्ट होने के बाद। मतलब आप खुद कंफ्यूज हो गए हैं कि मैं हाँ, किसकी मानूं? किसकी मानूं मैं, मुझे है क्या? मुझे है क्या, है ना? हाँ। हाँ, क्योंकि कोई जहाँ जा कहता रहे है- हो वहीं नई बात मिल कोई रही है। कहता है फेफड़ों में तुम्हारे पानी है, ठीक। और जब यहाँ गए तो यहाँ पानी नहीं बताया, यहाँ पे सर्कल बता दिया है। कोई टीबी बताएगा, कोई अस्थमा बताएगा, कोई कुछ बताएगा। हाँ, जहाँ ऐसे- जहाँ भी जाओगे ये सब चल रहा है ना। हाँ, देखिए, ये सब चीज़ें ना आपके बुखार के ठीक ना होने की वजह से हो रहा और है। मुझे इतने चक्कर आ रहे कि आज मैं आप अगर खड़े भी होगे ना तो भी आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे कुछ ही देर में। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, ये सिर्फ इसलिए है कि आपका जो फीवर है ना, शुरू में ही आपका फीवर नियंत्रित नहीं हुआ, फीवर चला गया आपकी हड्डियों में जाने के बाद ये सारा कुछ सिम्टम्स पैदा हो गया है। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसका बहुत अच्छा और सच्चा निदान है आयुर्वेद में, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अम्बेडकर हॉस्पिटल से कितने दिन से इलाज चल रहा है? अम्बेडकर में अभी 1 महीना होने जा रहा है करीब। वहाँ तो अंग्रेजी इलाज चल रहा है ना? हाँ, अंग्रेजी इलाज। तो अब क्या कहते हैं अम्बेडकर के डॉक्टर? अभी अम्बेडकर वालों ने पहले तो टेस्ट किए थे, कुछ भी नहीं बताया था। जो टीबी की दवाई चल रही थी मेरी, हाँ। वो बंद कर दिया था और दूरबीन टेस्ट में भी टीबी नहीं आई है। हाँ। अब कल एक टेस्ट किया है, उसमें अस्थमा बताया है। तो जो पाइप दिया उससे मुझे बलगम इतना होता है कि मुझे सांस भी नहीं लिया जाता जब तक पाइप लेटू जैसी। मतलब अस्थमा बताया है तो अस्थमे के लिए आपको इनहेलर दिया है? हाँ, वो पाइप दिया है। हाँ, इनहेल करने के लिए। हाँ, तो और वो पाइप ले रही हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। उल्टा उससे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, उससे मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, बलगम सा पूरा अंदर से हो जाता है। तो आज मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, उन्होंने कहा कि ये इसलिए हो रहा है कि मतलब आपके अंदर फेफड़ों में बलगम जमा है। हाँ। और वो बाहर निकालने के लिए होता है, पर मुझे ऐसा मतलब अस्थमा वाला कोई भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि मुझे अस्थमा वाला सिम्टम्स नजर नहीं आ रहा मैं 5 आपको? तक सीढ़ियों तक चढ़ जाऊंगी, हाँ। भाग के उतर आऊंगी, हाँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। अब फीवर की वजह से थोड़ी बहुत सांस फूल रही है, क्योंकि वो फीवर इतने लॉन्ग टाइम से है, तो मुझे बस वही चक्कर बुखार को तो मैं नॉर्मल चल रही हूँ तब भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अस्थमा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन टेस्ट के हिसाब से मैंने कहा कहाँ दिखाऊं, क्या करूं। मतलब टेस्ट में आपको टीबी भी दिखाया है, अस्थमा भी दिखाया है? अस्थमा भी दिखाया, प्राइवेट टीबी दिखा दिया। हाँ, सरकारी वालों ने अस्थमा दिखा दिया। अब इस समय बड़ा आपको कंफ्यूजन लग रहा है इस समय कि मैं किसकी मानूं? किसकी मानूं मैं? टीबी प्राइवेट की मानूं, सरकारी की मानूं? और जो उससे पहले आजाद डॉक्टर को दिखा रही थी, उन्होंने फेफड़ों में पानी बताया। अच्छा अच्छा, चलिए सारी चीज़ों को थोड़ा दरकिनार कीजिए। मैं आपको यहाँ से 1 हफ्ते की दवा दे रहा हूँ। आप ये जड़ी बूटी दवा लेकर के 1 हफ्ते फिर मुझे बताना कि आपकी क्या स्थिति है, ठीक है? 1 हफ्ते? हाँ। पहले आप मुझे ये कंफर्म कीजिए, ये रिपोर्टों में क्या है? ये रिपोर्टों में जितना आप जानते हैं रिपोर्टों के बारे में उतना ही मैंने देखा है। तो अस्थमा, और जितना डॉक्टरों ने, देखने से अस्थमा है? आप पहले मेरी बात सुनिए। आप इस बात को छोड़ दीजिए कि आपको अस्थमा है या टीबी है या क्या है, ठीक है? मैं अभी 1 हफ्ते की दवा दे रहा हूँ। 1 हफ्ते की दवा खाने के बाद में फिर 1 हफ्ते बाद मुझे जब आप आकर के दिखाएंगे तब आपको यही सच ऐसे ही बोलना है जैसे आप अब अपना सच बोल रहे हैं। समझ गए आप? बस ये कन्फ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए कि आप टीबी के पेशेंट हैं या आप अस्थमे के पेशेंट हैं या कोई और बड़ी समस्या है। ये कुछ दिन के लिए दिमाग से निकाल दो, सिर्फ आप मेरी दवा खाओ बस, ठीक है? 1 हफ्ते। जब आप अगली बार आओगे ना तब आप यहीं बैठ करके अपना सच बताओगे। धन्यवाद इंटरव्यू देने के लिए। जिस दिन से मेरा दूरबीन टेस्ट हुआ है उस दिन से मेरी खांसी नहीं जा रही। नहीं तो पहले मुझे खांसी बिल्कुल भी थी नहीं, और अब कंटिन्यू खांसी हो रही है। मैं खांसी से बहुत परेशान हूँ। मतलब आपको ये लगता है कि दूरबीन का जो टेस्ट कराया डॉक्टरों ने
उससे उस मुझे खांसी हुई है। उससे खांसी उसी हुई है? दिन खांसी उठी थी, बाद 2 दिन टेस्ट हो रहा था, हाँ। तब खांसी उठी थी। उसी दिन से मुझे कंटिन्यू खांसी हो रही है। मेरी खांसी उस दिन से रुकी नहीं रही है। हाँ। नहीं, पहले मुझे कोई खांसी नहीं थी, कोई जुकाम नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। खांसी का तो दूर दूर तक नाम नहीं था, बस फीवर चल रहा था, हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, चक्कर खा के गिरना और ये आंखों का आगे अंधेरा छाना। बिस्तर पे एकदम से, मतलब मान लो मैं बिस्तर पे ही पड़ गई, बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा। उठनी हूँ जैसे रसोई में 2 मिनट खड़ा होना मेरे लिए दुश्वार होता है, क्योंकि मैं रोटी से बच्चों को रोटी देती हूँ। मैं सिंगल मदर हूँ, जबकि मैं रिक्शा चलाती हूँ। अब मैं रिक्शा तो छोड़ो, मैं अपने घर का काम भी नहीं करती। इतना चक्कर और अंधेरा पना, ठीक बात है। ये परेशानी मैं और कुछ भी नहीं होगा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, देखते हैं आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? हाँ। आपको हमारे हर्षरेक्स आयुर्वेद के बारे में कैसे पता चला? यहाँ पे मेरे यहाँ पे कोई जानकार है, उनको अस्थमा हुआ था, तो उनका अस्थमा बिल्कुल ठीक हुआ था। उनकी मदर का ठीक हुआ था, उसके बाद उनकी बहू को था, उनका बिल्कुल ठीक हुआ था। उन्होंने ये एड्रेस दिया कि आप जाओ, वहाँ पे आराम लगेगा। ओके, ओके।